पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप। गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा करना। और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीते दिनों संसद के विशेष सत्र में जो कविता पढ़ी ठाकुर का कुआं, उस पर बिहार की सियासत में महासंग्राम मचा हुआ है। एक तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नेता भी हैं जो मनोज झा के समर्थन में खड़े हैं। पप्पू यादव का बयान हमने आपको दिखाया किस तरीके से मनोज झा का उन्होंने समर्थन किया, और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मनोज झा के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कविता उनके तरफ से पढ़ी गई वो उनका वक्तव्य नहीं था, वो किसी और के द्वारा रची गई कविता थी जो केवल उन्होंने संसद के अंदर पढ़ा है। और इस पर बेवजह पूरा सियासी बखेरा किसी एजेंडे के तहत खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन जो उनके पार्टी के पूर्व एमएलसी थे, प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे, रणवीर नंदन ने पार्टी छोड़ी, उस पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। के सांसद के बयान को गलत ढंग से, उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है? कौन सा वादा पूरा किया है? कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में। तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा करना। और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए।
क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक है, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। वो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया, जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास, सिर्फ एक ही काम है इनका, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। तो अभी आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सुन रहे थे, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद राजद के मनोज झा के कविता पर पूरा सियासी बखेरा खड़ा हुआ है, उस पर उन्होंने मनोज झा के समर्थन में बात कही है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर नंदन, जदयू के पूर्व एमएलसी और अब तो पूर्व प्रवक्ता हो गए हैं, उन्होंने जो पार्टी छोड़ी उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ लोग एजेंट थे दूसरी पार्टियों के, जो पार्टी के अंदर थे और गलत बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। तो राजद के राज्यसभा सांसद के बयान को लेकर संग्राम जारी है, लेकिन इसी बीच उनके पक्ष में भी खड़े होने को नेताओं की लंबी कतार लगते दिखाई दे रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।